आसमान में उड़ रही ये चील एक दिव्या शक्ति वाला इंसान मावी है जो अपने रूप बदलकर किसी भी जानवर का रूप ले सकता है। आगे जाकर ये एक कीड़े का रूप ले लेता है। ये यहाँ पर टिफिटी नाम की जंगल की देवी का दिल चुराने आया है। फिर मवी अपने इंसानी रूप में आकर पत्थर में गड़े टिफिटी के दिल को उखाड़ लेता है और उसे लेकर फिर वो इस टापू से छलांग लगा देता है और हवा में चील का रूप ले लेता है और उड़ते हुए अपनी नाव पर चला जाता है। लेकिन तभी उसके सामने आग से बना एक शैतान जिसका नाम टेका है आ जाता है। तभी मावी अपनी दिव्या शूल को लड़ने के लिए तैयार करता है और चील का रूप लेकर उड़ने लगता है। लेकिन टेका एक ही पंच में मावी को ढेर कर देता है। मावी का शूल और टिफिटी का दिल समुद्र में जा गिरते हैं। इधर नन्ही बच्ची जिसका नाम मोआना है अपने टापू पर समुद्र किनारे खेल रही है। तभी वो देखती है कि एक कछुए का बच्चा समुद्र में जाने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक पत्ते की मदद से उसको समुद्र तक ले जाने लगती है और सारे पक्षियों को भगाकर उसकी मदद करते हुए उसे समुद्र में छोड़ देती है। उसकी अच्छाई को देख समुद्र उसको बोलता है और उसे अंदर आने को रास्ता दे देता है। जहाँ जाकर वो देखती है कि बेबी कछुआ अपनी माँ से मिल गया है। फिर समुद्र उसके बालों को नए लुक में बनाकर उन पर फूल लगा देता है। फिर समुद्र टिफिटी का दिल मोआना को दे देता है और मोना उसको अपने हाथ में पकड़ लेती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं तो समुद्र जल्दी से सब कुछ पहले जैसा कर देता है। आगे जानने गाँव के लोग बताते हैं कि जमीन शापित हो गई है तो मोआना टिफिटी का दिल लौटाने को बोलती है। लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। लेकिन उसकी दादी बोलती है कि तेरे कोरे कोरे सपने मैं पूरे कराऊंगी और उसको एक गुफा में छुपी नाव लेकर समुद्र में धूम मचाले करने निकल जाती है और समुद्र में जाकर वो नाव को डूबा देती है और उसके कोरे कोरे सपने तूफान आकर भिगा जाता है। फिर वो एक टापू पर उठती है जहाँ पर उसको मावी मिलता है तो मोआना उसका कान पकड़कर बोलती है कि टिफिटी का दिल वापस करो। तभी वहाँ पर लप्पू से सचिन जैसे दिखने वाले लुटेरे दिल चुराने आते हैं तो मोआना बोलती है तुम दिव्या पुरुष हो कुछ जादू करो। तो वो बोलता है कि बिना शूल के जादू नहीं होता। तभी लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं और टिफिटी के दिल को मुर्गा खा जाता है। फिर सचिन मुर्गे को ले भागता है। फिर मोआना चप्पू लेकर तारा सिंह बनकर गदर मचा देती है और उनकी खोपड़ी खोलकर उनकी ढाकी चिकी करके मुर्गे को लेकर रस्सी पर झूलते हुए वापस नाव पर आ जाती है और तभी मुर्गे के मुंह से दिल वापस बाहर निकल आता है। दिल को लेकर खुश होती है। फिर मावी धूम मचाले करते हुए नाव को ले भागता है। लुटेरों का तक धिनाधिन ढा करके ये दोनों नाव में धूम मचाले करते हुए भाग जाते हैं। फिर मावी बोलता है मुझे पहले अपना शूल लेकर आना है और जोरदार हवा मारकर वहाँ जाने का रास्ता साफ करता है जो कि एक पोकेमोन सा लगता है। फिर मावी उसमें छलांग लगा देता है और मोआना भी डरते हुए उसमें कूद जाती है और पोकेमोन का मुंह बंद हो जाता है। फिर मावी बोलता है तुमसे मुजरा कराने का टाइम आ गया है और उसको जोकर बनाकर छोड़ देता है। तभी धरती हिलने लगती है और एक बहुत बड़ा केकड़ा जिसका नाम चमन लंघाड़ा है वो लड़की को पकड़कर बोलता है तू इधर मेरा नाश्ता बनने को आई है। फिर वो चमन लंघाड़ा अपना लप्पू सा मुंह खोलकर मोआना को खाने वाला होता है। तभी मावी अपना शूल उठाकर जादू करता है लेकिन वो जादू नहीं कर पाता और नए नए जानवरों में बदलकर वापस मावी बन जाता है। तभी चमन लंघाड़ा उसको वही पटक कर फोड़ देता है और भागते हुए मोआना के हाथ से टिफिटी का दिल गिरकर गड्ढे में चला जाता है तो चमन लंघाड़ा उसको निकालने में लग जाता है। तभी मोआना मावी का दिव्या शूल लेकर मावी को दे देती है। तभी मोआना बताती है कि वो दिल नकली है जो चमन लंघाड़ा ढूंढ रहा है। आगे जानने मावी एक बार के लिए ईमानदार है। वो बताता है कि वह आकार नहीं बदल सकता। वह मोआना से कहता है कि उनके पास टेका को हराने का कोई मौका नहीं है यहाँ तक कि उसके शूल के साथ भी। फिर मोआना उससे उसकी पीठ पर एक टैटू के बारे में पूछती है जिसे उसने पहले देखा था लेकिन मावी इसके बारे में बात करने से झिझकता है। कुछ देर बाद वह हार मान लेता है और मोआना से कहता है कि उसने अपने टैटू बनवाए नहीं हैं, वो जादुई रूप से दिखाई देते हैं। उसकी पीठ पर जो था वह उसका पहला था। वह इंसान माता पिता से पैदा हुआ था लेकिन वे उसे नहीं चाहते थे और उसे समुद्र में फेंक दिया। देवताओं को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे मछली का कांटा देकर देवता मावी बना दिया। लेकिन मोआना उसे बताती है कि यह देवता नहीं है जो उसे मावी बनाते हैं, यह वो खुद है। इस नए आत्मविश्वास के साथ मावी फिर से आकार बदलने की कोशिश करता है और इस बार वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में सफल होता है। वह मोआना को सही तरीके से नाव चलाना सिखाता है और सुबह तक टिफिटी तक पहुंचने पर मोआना की उसकी क्षमताओं की सराहना करता है। द्वीप को ध्यान में रखते हुए मोआना मावी को दिल देती है और उसे शुभकामनाएं देती है। वह बाज बन जाता है और द्वीप की ओर उड़ जाता है लेकिन टेका उसका सामना करने के लिए उठ खड़ा होता है। मावी को एक बार फिर आसमान से गिरा दिया जाता है और वह डोंगी की ओर पीछे हट जाता है। मावी के विरोध के बावजूद मोआना टेका को पार करने की कोशिश करती है। टेका उन पर झपटता है और मावी अपने शूल से वार करता है लेकिन बल उनकी नाव को वापस समुद्र में भेज देता है। जब वह जागती है मोआना मावी को अपने टूटे हुए शूल के बारे में सोचते हुए पाती है। इससे परेशान होकर मावी गुस्से में मोआना पर उसकी बात न मानने का आरोप लगाता है और कहता है कि उसके शूल पर एक और बार उसे नष्ट कर देगा। वह कहता है कि उसने उसकी मदद करना पूरा कर लिया है। बाज में बदल जाता है और चला जाता है। दुखी होकर मोआना समुद्र से पूछती है कि वह उसे यहाँ क्यों लाया और उससे अपना दिल वापस देते हुए किसी और को चुनने की विनती करती है। वह टूट जाती है जब वह दिल को गहराई में डूबता हुआ देखती है लेकिन फिर एक मंटारे आत्मा को नाव की ओर तैरते हुए देखती है। उसकी दादी प्रकट होती हैं और सांत्वना देते हुए कहती हैं कि अगर मोआना घर जाना चाहती है तो वह उसके साथ रहेगी। हालांकि मोआना झिझकती है और महसूस करती है कि उसके दिल में उसे ऐसा करना ही था। वह अपने पूर्वजों के दर्शन देखती है और उनकी शक्ति से समुद्र में गोता लगाकर टिफिटी का दिल निकाल लेती है।
जब वह सतह पर आती है तो उसके पूर्वज और दादी चले गए होते हैं, लेकिन वह नाव तैयार करती है और ते फिती की ओर वापस चली जाती है। बैरियर द्वीप पर वह टेका को चकमा देती है और चट्टानों को तेजी से पार करती है। अपने लाभ के लिए पानी का उपयोग करती है क्योंकि टेका पानी को छू नहीं सकता है। फिर टेका उसकी ओर एक विशाल लहर भेजती है जिससे उसकी नाव पलट जाती है और वह आग के विस्फोट से उस पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन मावी प्रकट होता है और मोआना का बचाव करता है, जिससे उसे ते फिती तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। हालांकि जब वह वहां पहुंचती है तो मोआना को पता चलता है कि ते फिती का पूरा द्वीप खत्म हो गया है। देवी की आकृति ने पानी के नीचे जो कुछ बचा था उसे खोद डाला। पीछे मुड़कर वह टेका की छाती पर एक सर्पिल चिन्ह देखती है और उसे सच्चाई का एहसास होता है। दिल को अपने ऊपर रखते हुए वह मावी को झटका देने में सक्षम होने से पहले टेका का ध्यान खींचती है, जो अब तक पूरी तरह से अपना हुक खो चुका है। मोआना समुद्र से कहती है कि वह तेका तक पहुंचने के लिए रास्ता साफ करे और तेका से आमने सामने मिलने जाती है। मोआना तेका को बताती है कि वह वास्तव में वह नहीं है। जैसे ही तेका शांत होती है उसकी आग बुझ जाती है और मोआना दिल को तेका की छाती पर सर्पिल के भीतर वापस रख देती है। पुनर्स्थापित लावा चट्टान दूर गिरती है और ते फिती को एक बार फिर हरा भरा दिखाती है। वह अपने द्वीप पर लौटती है और मोआना और माउई को अपने हाथ में लेती है। माउई ते फिती का दिल लेने के लिए क्षमा प्रार्थी है और देवी उसे एक बिल्कुल नया मछली का कांटा पुरस्कार देती है और मोआना को नाव चलाने के लिए एक नई डोंगी देती है। तब देवी अंततः आराम करने में सक्षम हो जाती है। मोआना माउई से अपने साथ वापस आने के लिए कहती है क्योंकि उसके लोगों को एक मास्टर विफाइंडर की आवश्यकता होगी। माउई का कहना है कि उनके पास पहले से ही एक है और उन्होंने मोआना को विदाई दी। मोआना मोटोनुई की ओर वापस चला जाता है जहां अंधेरा हार जाने के बाद से फूल और फल फिर से खिल रहे हैं। वह अपने लोगों और अपने माता पिता के साथ फिर से जुड़ गई है। समुद्र उसे एक गुलाबी सीप देता है जिसे मोआना अपने लोगों को एक बार फिर से यात्रा शुरू करने के लिए नावों के बेड़े को बाहर निकालने में मदद करने से पहले पवित्र पर्वत पर रखती है। वह उन्हें नौकायन और रास्ता खोजना सिखाती है और अपनी दादी की मंटारे आत्मा का मार्गदर्शन करते हुए और माउई उसके बगल में उड़ते हुए अपनी नई भूमिका का आनंद लेती है।